इसको लेकर आप लोगों ने आज डिस्कशन भी किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझाया भी कि किस तरीके से बजट में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो बताया उसमें क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई है जो सरल भाषा में आम पब्लिक समझ सकते हैं। ये जो आज कल बजट आया था उसके लिए आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ने आज श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में 1800 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक सेमिनार किया, जिसमें हम बजट के प्रावधानों पर चर्चा की और उसमें जो सरकार ने चेंजेज लाए हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में, कस्टम एक्साइज में, उन सारे चीज़ों पर चर्चा की गई। जैसे इस बार हमें ये लगा कि बजट में सरकार ने चीज़ों को लिटिगेशन से कम करने की कोशिश करी। जैसे आज टीडीएस को हम पेमेंट करते थे तो अगर उसमें डिले हो जाता था तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता, उसको डीक्रिमिनलाइज किया है। सर्च एंड सीजर में ब्लॉक असेसमेंट के लिए उन्होंने ब्लॉक असेसमेंट का एक प्रोविज़न रखा। 60% टैक्स पर ब्लॉक असेसमेंट हम कर पाएंगे, जो पहले नहीं था। एक विवाद से विश्वास स्कीम उन्होंने प्रपोज करी है कि इनकम टैक्स में हम इसको लेके आएंगे। तो इस तरह टीडीएस में काफ़ी चेंजेज हैं। 17,500 का सैलरीड मिडिल क्लास को थोड़ा फ़ायदा हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। और एक न्यू रिजीम जो चल रही है और एक ओल्ड रिजीम चल रही है, सरकार का फोकस है कि न्यू रिजीम पर हम इस पर बात करें। तो ये सब सारे प्रावधानों को अगर हम देखते हैं तो ये टू सम एक्सटेंट सरकार ने राहत दी है, लेकिन एट द सेम टाइम कैपिटल मार्केट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उसको रेशनलाइज किया बड़ी स्मार्टली विदाउट नोइंग द इम्पैक्ट। हालांकि मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब किया बट इट हैज़ ए इम्पैक्ट ऑन द ट्रांजैक्शन मेड इन द कैपिटल मार्केट। बट ओवरऑल टैक्स में थोड़ी राहत है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस जो बजट में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। देश की यंग पॉपुलेशन है, उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए, जॉब क्रिएशन करने के लिए सरकार ने जो जो उपाय लगाए हैं वो इसमें हमने किया। तो स्किल डेवलपमेंट पर, यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो प्रावधान लगाए हैं वो सराहनीय है, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कि हम आज जो नई जनरेशन है उसको स्किल डेवलपमेंट करके फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ जो है वो कैसे हो। और एक आपने देखा होगा कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स पर फोकस इसलिए कि अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो सरकार को ये पता है कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स बढ़ेगा तभी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया। सर, खासतौर पर बजट को लेकर हर एक को उम्मीद होती है कि बजट में किसी न किसी को सब कुछ मिलेगा। तो जिस तरीके से युवाओं को देने की कोशिश की गई कि सभी को कहा गया कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको 5,000 रुपये या 6,000 रुपये दी जाए, कंपनी की तरफ से जाए, तो आपको लगता है कि इससे युवाओं में जो पैसा कमाने का है वो तो उनको रोज़गार जो है वो मिल जाएगा इस तरीके का। दूसरा, कैसे बेरोजगारी कम हो पाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही है। सर, एक उर्दू में बहुत अच्छा शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता। बजट सबके लिए कुछ कुछ लेकर आता है, बहुत कुछ लाया ये लेकर आया है उन युवाओं के लिए जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं। पैसे के अलावा उनको काम का फोकस मिलेगा, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। एक आदमी अगर किसी जगह पर काम सीखता है उसके साथ उसको पॉकेट मनी मिल जाती है 5-7 हज़ार में, उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं। अगर आप वैसे देखें तो टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल गया, उनके टैक्सेबल इनकम के अंदर बेनिफिट मिल गया। थोड़ा आगे चलें तो कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनीज को बेनिफिट मिल गया। थोड़ा और आगे चले तो मार्केट ने चेयर किया। कल बाजार थोड़ा नीचे था, जब बजट आ रहा था उसके बाद बाजार बिल्कुल बराबर हो गया। आज बाजार बहुत अच्छा बंद हुआ इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, तकरीबन 1700 से ऊपर शेयर्स पॉजिटिव थे, 400 के आसपास नीचे थे। तो ओवरऑल एक बढ़िया बजट है जिसे लोगों ने एक्सेप्ट किया। इतने साल मैंने अपने करियर में देखा बजट को लेकर कुछ लोग नाराज रहते हैं, कुछ खुश रहते हैं। इट्स ऑलवेज अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस, समवेयर पीपल लाइक इट, समवेयर पीपल डू नॉट लाइक इट। So similarly in this budget, it is growth oriented, understandably. It is very important that people understand कि बजट एक एनुअल एक्सरसाइज है गवर्नमेंट की, और उस एनुअल एक्सरसाइज के हिसाब से कुछ चीज़ों उसमें नरम होती हैं, कुछ सख्त होती हैं, बस ऐसी सी बात है। अदरवाइज बजट हैज़ बीन वेलकम्ड बाय द इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री ने उसको लाइक किया, इंटरनेशनल बॉडी ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स उसको लाइक किया, इन्वेस्टर्स इन इंडिया हैव लाइक इट, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैव लाइक इट। वो लोग जो लंबी खेल के खिलाड़ी हैं, जो लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में करते हैं, FDIs लाते हैं, उन सब में उनको बेनिफिट मिला। इवन मेटल्स को, कॉपर को बेनिफिट मिला। तो ओवरऑल इट इज़ अ बजट विच हैज़ गिवन एनकरेजमेंट फॉर पीपल टू ग्रो। चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी का भी सबको कुछ न कुछ देखे जाता है, लेकिन जिस तरीके से CA जो होते हैं वो एक किसी भी बिजनेस को एक दिशा देते हैं।
तो उस बिहार पर अगर देखा जाए तो इस बजट में क्या कुछ नया रहा बिजनेस के हिसाब से तो उसको बढ़ाने के हिसाब से? इसमें इस बजट में 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें हुई है। एक तो गवर्नमेंट का ये जरूर है कि आगे बढ़ो मतलब लिटिगेशंस कम करो। अगर लिटिगेशंस कम होगा तो ये बिज़नेस को बढ़ावा होगा। बिज़नेस का जो कॉन्सेंट्रेशन आज की तारीख में लिटिगेशन में जा रहा है, फाइटिंग में जा रहा है, असेसमेंट में जो टाइम जा रहा है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। तो एक स्कीम लेके है विवाद से विश्वास की, वो स्कीम 2020 में भी लाए थे और उससे कहीं बेनिफिट थी, जिससे अपीलें लिटिगेशंस कम हुआ था और अच्छा कलेक्शन भी हुआ था। अराउंड 50,000 करोड़ का कलेक्शन डिपार्टमेंट को मिला भी था। तो ये जो स्कीम लॉन्च की है बहुत अच्छी बात है और इससे ये भी प्रूव होता है कि डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट बोथ आर नाउ प्रोएक्टिव। मतलब अगर कोई स्कीम लाई और अगर वो सक्सेसफुल है तो उनमें कोई हिचकिचक नहीं है कि उसको 3-4 सालों में वापस लाई जाए, या तो कोई स्कीम लाई और वो अच्छी नहीं चल रही है या पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वापस उसमें जाइए। ऐसा कैसे आप देखिए 2-3 पुरानी स्कीम थी, जैसे सर्च के असेसमेंट होते थे पहले, वो स्कीम चेंज कर दी थी 3 साल पहले, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक नहीं है तो उन्होंने वापस ओल्ड स्कीम पे चले गए, क्योंकि ओल्ड स्कीम में ऑब्जेक्टिव लिटिगेशंस कम हो। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी ओपन टू डिसाइड इफ इट इज़ नॉट वर्किंग वेल यू शुड गो बैक टू दी ओल्ड स्कीम। हिस्ट्री अगर बेटर थी तो हिस्ट्री में जाइए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें 3-4 ऐसे प्रावधान लाए गए हैं। जैसे जो टैक्स में कटौती की गई है उससे क्या जीएसटी हमारा और बढ़ेगा, उससे जो रेवेन्यू इंडस्ट्री का? जनरली देखा गया है कि जब भी टैक्स की कटौती करते हैं तो जीएसटी रेवेन्यू बढ़ता है। अब जस्ट एन एग्जांपल जीएसटी की अगर बात करें या कस्टम्स ड्यूटी की बात करें, गोल्ड में रेट कम हुई है तो गोल्ड में जब रेट कम हो रही है तो स्मगलिंग वगैरह जो अनऑफिशियल चैनल से आता है वो कम आता है। अभी वो ऑफिशियल चैनल से आएगा तो जैसे भी ऑफिशियल चैनल से आएगा तो रेवेन्यू इंक्रीज होगी। ऐसा देखा गया हिस्टोरिकली। आप देखिए कि टैक्स रेट्स इंडिया में जब भी कम किए गए, इनकम टैक्स की भी अगर बात करूँ अदर देन जीएसटी, जैसे जैसे टैक्स रेट्स हुई है अभी तक रेवेन्यू कभी भी कम नहीं है। आप 60%, 70%, मैंने 60 देखा है, लोगों ने तो 90 भी देखा होगा, लेकिन 60% से आप 30 पे आए, 30 से आप 25 पे आए तो भी आपकी रेवेन्यू बढ़ रही है। इसका मतलब कंप्लाइंसेस इंक्रीज होते हैं। तो टैक्स रेट घटाना सबसे अच्छी बात है, इट्स वन ऑफ द गुड थिंग। दूसरी चीज़, जहाँ पे रेवेन्यू इनको पता थी, जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हो रहे हैं जैसे शेयर मार्केट के, तो उनको पता था कि यहाँ पे मैं छोटी सी ट्विक कर सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट आखिर माइनस में नहीं जा सकती। तो जहाँ पे बेनिफिट दिए वो कहाँ पे रिकवर करें, उन्होंने यहाँ पे किया जहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पे स्मॉल ट्विक कर दी, 12.5% कर दिए, 10 का या 15% का 20% कर दिया, ठीक है पॉलिसी। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय